नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत की ओर। 224 सीटों के अब तक के रुझानों में कांग्रेस 134, भाजपा 65 और जनता दल एस 21 सीट के साथ तीसरे स्थान पर। 62 सीटों के परिणाम घोषित। कांग्रेस ने 38, भाजपा ने 15 और जनता दल एस ने 6 सीटें जीती। विधानसभा उपचुनाव में बीजू जनता दल ने ओडिशा में झारसुगुडा सीट जीती। उत्तर प्रदेश में अपना दल सोनेलाल पटेल ने स्वार सीट जीती। 96 सीट की मतगणना जारी। पंजाब में जालंधर लोकसभा सीट के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी आगे। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व। मेयर की 17 सीटों में से 1 जीती और 15 पर बढ़त। भारत से कृषि और संबंधित उत्पादों का निर्यात 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक हुआ। भीषण चक्रवाती तूफान मोका कल दक्षिण पूर्व तटीय क्षेत्रों से टकराएगा। बांग्लादेश में अत्यधिक सतर्कता। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में दोपहर बाद 3:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। शाम 7:30 बजे दिल्ली में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। ताजा रुझानों के अनुसार पार्टी 134 सीट पर आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी 65 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। जनता दल सेक्युलर 21 सीटों पर आगे है। अन्य 4 सीटों पर आगे हैं। कुल 224 सीटों में से अब तक 65 नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। इनमें कांग्रेस को 39 और भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली हैं। जनता दल सेक्युलर ने 6 और अन्य ने 3 सीटें जीती हैं। मतगणना और रुझानों पर अधिक जानकारी के लिए अब बात करते हैं बेंगलुरु में मौजूद हमारे संवाददाता आदित्य शुक्ला से। आदित्य जी आदित्य, अभी तक जो रुझान मतगणना के सामने आ रहे हैं और जो नतीजे भी जो आए हैं अभी तक, उन्हें आप किस तरीके से देख रहे हैं इस बार? जी देखिए, अगर मैं एक पूरी तस्वीर की बात करूं यहाँ पर जो अभी तक विधानसभा चुनाव के हमारे सामने नतीजे आए हैं, तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। और पिछले 2018 के जो विधानसभा चुनाव थे उससे तुलना करने पर कांग्रेस यहाँ 55 सीटें इस बार ज्यादा जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं भाजपा को लगभग 40 सीटों का नुकसान उठाना पड़ रहा है और जेडीएस जनता दल सेक्युलर पार्टी लगभग 15 सीटों के नुकसान के साथ अभी यहाँ रुझानों में चल रही है। अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें तो भाजपा लगभग जितना 2018 विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत में थी उतनी है। 36% लगभग उनको तब भी मिले थे और अभी भी वो लगभग उसी पर बने हुए हैं। जबकि कांग्रेस ने यहाँ पर गेन किया है। कांग्रेस ने लगभग 5% अधिक वोट शेयर इस बार हासिल किया है। तो वो पिछली बार लगभग 38% उनको वोट शेयर मिला था और इस बार वो 43% वोट पाते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि सबसे ज्यादा नुकसान वोट प्रतिशत में यहाँ पर जेडीएस को हुआ है। वो लगभग 5% अपने वोट गंवाए हैं उन्होंने, और वो वही फायदा जो 5% नुकसान जेडीएस को हुआ वो यहाँ पर कांग्रेस को फायदा होता नजर आया है। जी धन्यवाद आदित्य इस जानकारी के लिए। शुक्रिया। कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल कल बेंगलुरु में बैठक होगी। प्रमुख उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री और भाजपा उम्मीदवार बसवराज बोम्मई शिग्गांव सीट पर आगे हैं। भाजपा के विजयेंद्र येदियुरप्पा शिकारीपुरा सीट पर और रमेश जरकीहोली गोकाक सीट पर आगे हैं, जबकि पार्टी के सीटी रवि चिकमंगलुरु सीट पर पीछे चल रहे हैं। वरुणा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार तथा पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आगे हैं। कनकपुरा सीट पर कांग्रेस के डीके शिवकुमार भी आगे चल रहे हैं। पार्टी के प्रियांक खरगे चिट्टापुर निर्वाचन क्षेत्र में बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि कांग्रेस के जगदीश शेट्टर हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट पर पीछे चल रहे हैं। एचडी कुमारस्वामी चिन्नापट्टन सीट पर आगे चल रहे हैं। निवर्तमान विधानसभा में सत्ताधारी भाजपा की 116, कांग्रेस की 69, जनता दल सेक्युलर की 29, बहुजन समाज पार्टी की 1 सीट थी, जबकि 2 निर्दलीय विधायक थे। कर्नाटक चुनाव की मतगणना के रुझानों पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि पार्टी नतीजों का मूल्यांकन करेगी और देखेगी कि कहां कमियां रह गईं।
When the results come, we will do detailed analysis. And as a political party and as a national political party, we will not only analyze and we will see that what are the gaps and what are the deficiencies were there at different levels. We will look into that and improve upon it. And we will take this result in our stride and we will go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election. ओडिशा के झारसुगुड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में बीजू जनता दल की दीपाली दास जीत गई हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार टंकाधर त्रिपाठी को 48,721 वोटों से हराया। कांग्रेस उम्मीदवार तरुण पांडे को केवल 4,496 वोट मिले। पंजाब में जालंधर लोकसभा सीट के उपचुनाव की मतगणना में आम आदमी पार्टी के सुशील रिंकू काफी आगे चल रहे हैं। कांग्रेस दूसरे स्थान पर, भाजपा तीसरे स्थान पर और अकाली दल बहुजन समाज पार्टी गठबंधन चौथे स्थान पर बना हुआ है। कुल 19 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। प्रमुख उम्मीदवार हैं कांग्रेस की कर्मजीत कौर चौधरी, भाजपा के इंदर इकबाल सिंह अटवाल और शिरोमणि अकाली दल के सुखविंदर कुमार सुखी। उत्तर प्रदेश में रामपुर की स्वार सीट के उपचुनाव में भाजपा गठबंधन सहयोगी अपना दल सोनेलाल के शफीक अहमद अंसारी ने समाजवादी पार्टी की अनुराधा चौहान को 8,000 से अधिक वोटों से हराया। मिर्जापुर जिले की 96 सीट पर भी अपना दल की उम्मीदवार रिंकी कोल आगे चल रही हैं। राज्य में 760 शहरी निकायों के चुनाव की मतगणना भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन भारी बढ़त बनाए हुए है। भाजपा के बिहार लाल आर्य ने झांसी जिले की मेयर सीट जीत ली है। भाजपा अयोध्या, वाराणसी, गाजियाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़ और गोरखपुर जैसे बड़े नगर निगमों में बढ़त बनाए हुए है। आगरा के मेयर की सीट पर बहुजन समाज पार्टी आगे है। ये नतीजे समाजवादी पार्टी के लिए झटका माने जा रहे हैं क्योंकि वो अधिकतम स्थानों पर पीछे चल रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक चुनाव, किसकी बनेगी सरकार? पल पल की खबर, रुझान और परिणाम की सही जानकारी सटीक विश्लेषण के साथ आप तक लेकर आएगा आकाशवाणी समाचार प्रातः 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक। लगातार रहिएगा हमारे साथ। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश से कृषि और अन्य संबंधित उत्पादों का निर्यात 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पिछले वर्षों में कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है और इसने वैश्विक खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान किया है। श्री तोमर ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन और पाकिस्तान ने भागीदारी की। भारत की अध्यक्षता में संगठन के सदस्य देशों ने स्मार्ट कृषि परियोजना को मंजूरी दी। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के उरी सेक्टर में आज सुबह नियंत्रण रेखा के पास आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया। श्रीनगर में रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि हथियारों से लैस आतंकियों का एक समूह नियंत्रण रेखा पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सतर्क सैनिकों ने गोलीबारी कर घुसपैठ को नाकाम कर दिया। नियंत्रण रेखा के पास आतंकियों की मदद के लिए पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन भी भेजे, लेकिन सेना ने गोलीबारी कर ड्रोन को वापस लौटने को विवश कर दिया। इस घटना को घाटी में G20 सम्मेलन के आयोजन में व्यवधान उत्पन्न करने और अशांति फैलाने की नाकाम कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इस बीच घने जंगलों में आतंकियों की तलाश के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। बांग्लादेश प्रशासन दक्षिण पूर्व तटवर्ती इलाकों से चक्रवात मोका के कल टकराने की आशंका के मद्देनजर अत्यधिक सतर्कता बरत रहा है। कॉक्स बाजार के हवाई अड्डे को आज से कल तक के लिए बंद कर दिया गया है। विश्वविद्यालय और 5 शिक्षा बोर्डों की परीक्षाएं भी चक्रवात के कारण स्थगित कर दी गई हैं। कॉक्स बाजार में गैस की आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। बांग्लादेश के मौसम विभाग ने कॉक्स बाजार और चटगांव बंदरगाहों पर खतरे के संकेत प्रदर्शित करने के लिए निर्देश दिए हैं, क्योंकि लगभग 90 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलने की आशंका है। आज सुबह चक्रवात मोका चटगांव बंदरगाह से लगभग 815 किलोमीटर और कॉक्स बाजार बंदरगाह से 745 किलोमीटर दूर स्थित था। भीषण चक्रवाती तूफान मोका का असर आज से 16 मई तक त्रिपुरा में भी महसूस किया जाएगा। इसके प्रभाव से दक्षिण त्रिपुरा के गोमती और ढलाई जिलों में आज कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होगी। कल उत्तर त्रिपुरा, ऊनाकोट,
दक्षिण त्रिपुरा और ढलाई जिलों में तेज वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के अगरतला केंद्र के निदेशक नहुष कुलकर्णी ने चक्रवात संबंधी नवीनतम जानकारी के लिए मेघदूत और सचेत मोबाइल ऐप का उपयोग करने की सलाह दी है। मिजोरम और मणिपुर में भी तूफान के कारण वर्षा हो सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे पशुओं को चारागाह में खुला न छोड़ें क्योंकि बिजली गिरने की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जेनामणि ने बताया है कि कल से मौसम में सुधार होने की उम्मीद है। जो मेन वार्निंग हमारा इंडियन रीजन के लिए जो है अंडमान आइलैंड और नॉर्थ अंडमान सी वो 50, 60, 70 आज एक दिन रहेगा। कल से वेदर इंप्रूव कर रहा है और जो हेवी रेनफॉल वार्निंग है वो त्रिपुरा, मिजोरम और साउथ मणिपुर के लिए है 50, 60 विंड वार्निंग टचिंग टू 70 है। और जो मेन विंड वार्निंग है वो दक्षिण पूर्व बंगाल का जो साइड 125 दक्षिण टू 145 आज के लिए है और कल से इंप्रूव होगा। सबसे ज्यादा जो विंड रहेगा 190 200 किलोमीटर पर आवर गस्टिंग टू 220 वो आज इवनिंग से कल मॉर्निंग तक रहेगा और धीरे धीरे वो डिक्रीज होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में दोपहर बाद 3:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। शाम 7:30 बजे दिल्ली में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। मुंबई इंडियंस ने कल गुजरात टाइटंस को 27 रन से हरा दिया। सूर्य कुमार यादव के नाबाद 103 रन की बदौलत मुंबई ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 218 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 191 रन ही बना सकी। भारतीय निशानेबाज रिदम सांगवान ने आज बाकू में ISSF विश्व कप के क्वालिफाइंग दौर में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 595 अंक लेकर अब तक का सर्वाधिक स्कोर दर्ज किया है। इस तरह रिदम सांगवान ने बुल्गारिया की डायना ओरगोवा के 1994 के 594 अंकों के प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया है। चीन की लूना ताओ और जर्मनी की डोरीन वेनेकैम्प ने भी क्रमशः 2002 और 2023 में इतने ही अंक अर्जित किए थे। हालांकि 19 वर्षीय निशानेबाज फाइनल में 10 अंकों के साथ 8वें स्थान पर रहीं। सांगवान के पहली सीरीज में सभी 5 निशाने चूक गए। इससे पहले सांगवान ने प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का कांस्य पदक जीता था। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने आज हज यात्रियों की सहायता के लिए चयनित 468 कर्मियों के 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इन कर्मियों को इस वर्ष हज पर जाने वाले 2.25 लाख यात्रियों को चिकित्सा और प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्रीमती स्मृति ईरानी ने कहा कि इस वर्ष 4,300 से अधिक महिलाएं महरम के बगैर हज यात्रा पर जाएंगी, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय नागरिकों की हज यात्रा की लागत को कम करने पर ध्यान दे रही है। श्रीमती ईरानी ने कहा कि पहली बार हज यात्रियों को भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से फॉरेक्स कार्ड दिए जा रहे हैं। इस अवसर पर श्रीमती स्मृति ईरानी ने हज यात्रियों और उनकी सहायता के प्रयोजन से चयनित कर्मियों के लिए हज गाइड भी जारी की। भारतीय मूल की अमरीकी नागरिक गीता राव गुप्ता को अमरीकी विदेश विभाग ने महिला संबंधी मुद्दों के लिए अपना दूत नियुक्त किया है। अमरीकी संसद ने भी इसको मंजूरी दे दी है। अमरीकी विदेश विभाग ने कल एक ट्वीट में कहा कि सुश्री गीता राव गुप्ता अमरीकी विदेश नीति को ध्यान में रखते हुए महिला और बालिका अधिकारों को बढ़ावा देंगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत की ओर। 224 सीटों के अब तक के रुझानों में कांग्रेस 134, भाजपा 65 और जनता दल एस 21 सीट के साथ तीसरे स्थान पर। 59 सीटों के परिणाम घोषित। कांग्रेस ने 38, भाजपा ने 18 और जनता दल एस ने 6 सीटें जीती। विधानसभा उपचुनाव में बीजू जनता दल ने ओडिशा में झारसुगुड़ा सीट जीती। उत्तर प्रदेश में अपना दल सोनेलाल पटेल ने स्वार सीट जीती। 96 सीट की मतगणना जारी। पंजाब में जालंधर लोकसभा सीट के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी आगे। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व। मेयर की 17 सीटों में से 1 जीती और 15 पर बढ़त। भारत से कृषि और संबंधित उत्पादों का निर्यात 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक हुआ। भीषण चक्रवाती तूफान मोका कल दक्षिण पूर्व तटीय क्षेत्रों से टकराएगा। बांग्लादेश में अत्यधिक सतर्कता। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में दोपहर बाद 3:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा।
शाम 7:30 बजे दिल्ली में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।